सब ये जो आप कह रहे हैं कि 1250 अरब रुपए का कर्जा कमर्शियल बैंक से लेके जो स्टॉक है सर्कुलर डेट का उसको सेटल किया जाएगा, लेकिन पहले भी 2013 में भी 480 अरब रुपए का जब था सर्कुलर डेट तो वन ऑफ पेमेंट की गई थी उसको खत्म करने के लिए, लेकिन उसके बाद हमने दोबारा देखा कि जो फ्लो था सर्कुलर डेट का वो रुक नहीं रहा था और 2400 अरब रुपए सर्कुलर डेट इस वक्त मौजूद है। तो अभी भी अगर हम पे ऑफ कर देंगे तो ये सर्कुलर डेट दोबारा फिर खड़ा हो जाएगा क्या? शहजाद भाई, मैंने पिछले दिनों में काबीना को जब प्रेजेंटेशन दी थी पूरे पावर सेक्टर के ऊपर, जो आपके टेलीविजन चैनल्स में भी एयर हुई थी, उसके बाद मैंने ट्वीट भी किए हैं जिसमें एक सेक्युलर डेट का रिकॉर्ड भी मैंने पेश किया है अवाम के सामने। जब से इमरान न्याजी की हुकूमत ख़त्म हुई है, जो 1580 अरब के अंदर उसने इजाफा किया सेक्युलर डेट में, उसके बाद बहुत कम इजाफा हुआ है और पिछले साल ये इजाफा तकरीबन 80 अरब का सिर्फ हुआ था। और इस साल ये इजाफा नहीं बल्कि इसके अंदर हमारी बेहतर डिस्कोर्स की परफॉर्मेंस की वजह से हमारी सेविंग हो रही है और इसके अंदर कमी आएगी। तो हम इसके अंदर मजीद इजाफा अपनी इनएफिशिएंसीज की वजह से नहीं लेके आएंगे और इसके अंदर हर साल कमी आ रही है। अब इसमें मजीद पॉजिटिव होने का कोई खदशा हमारी इस गवर्नेंस बेहतर के साथ नहीं है इंशाल्लाह। राइट। और एक तरफ तो आप लोग इन सर्कुलर डेट को के ऊपर काबू पाकर या जो आईपीपी से रीनिगोशिएट करके बिजली की कीमत कम करने की कोशिश करें, लेकिन दूसरा जो अब रिपोर्ट आई है सोलर के हवाले से कि क्योंकि अब बहुत सारे जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं सोलर पे और उसकी वजह से तकरीबन 159 बिलियन रुपीस का बोझ जो है वो उन कस्टमर्स पे आता है जो कि ग्रिड से बिजली लेते हैं और ये तकरीबन बनता है ₹1.5 पर यूनिट। अब इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, क्योंकि अवैस लगारी साहब पहले आपसे बात हुई है और आप खुद ये कहते रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई सोलर लगाता है तो 1.5-2 साल में वो उसका पे बैक पीरियड होता है, हमें जो जिस रेट पे हम बिजली खरीदते हैं उसको कम करने की जरूरत है ताकि अगर 4-5 साल में भी किसी कंज्यूमर की रिकवरी हो तो दैट इज अ गुड इनफ टाइम। लेकिन अब तक ये फैसला किया नहीं गया है, वजह क्या है इसकी? मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और शुक्रिया कि आप इस एफर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी जल्द ईसीसी को समरी मूव होगी और आज के बाद जितने भी नेट मीटर्स उस समरी के अप्रूव होने के बाद लगेंगे, उन सार्फिन को भी इतना मौका दिया जाएगा उनका मुनाफा कि वो 4 से 5 साल में अपने पूरे पैसे पूरे करें। लेकिन उनसे जो खरीदारी की जाएगी बिजली की, वो उसी रेट पे की जाएगी जो बाकी पूरे पूल की और ग्रिड की एक इज्तिमाई एनर्जी कॉस्ट है। अंदाजन वो तकरीबन कोई 9.5 से 10 रुपए होगी। और इसमें जो ऑलरेडी लोग नेट मीटर्स लगा चुके हैं, हम उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स को रिस्पेक्ट करेंगे और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आइंदा मुस्तकबिल के अंदर लगाने वालों के लिए एक नए रेट का इदराक किया जाएगा जो कैबिनेट की अप्रूवल से होगा। यानी अभी जो बिजली खरीदी जाती है सोलर वो तकरीबन 27 रुपए पर है, आप कह रहे हैं उसको तकरीबन 9.5-10 रुपए पर लेकर आएंगे? जी हाँ, और इसके बावजूद वो तकरीबन 4 से 5 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को पूरा कर लेंगे, तो अभी भी बहुत हेल्दी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी। जो इस वक्त बहुत विंडफॉल प्रॉफिट्स थे और मुल्क के 2,83,000 नेट मीटर के मालिकान, बाकी पूरे मुल्क के ऊपर 3 करोड़ से ज्यादा मीटर्स के ऊपर 150 अरब रुपए सालाना का बोझ थे। और अगर ये हमने कदम ना उठाया, जी। अगले 5 साल के अंदर ये बोझ बढ़ के सालाना तकरीबन 600 अरब रुपए का बन जाएगा मजीद नेट मीटर्स के साथ, जो कि तकरीबन 5 से 6 रुपए एक गरीब और एक मिडिल क्लास के आदमी के लिए कीमत में इजाफे का बायस बनेगा। उससे आज हम इंशाल्लाह मुल्क को हमेशा के लिए बचाने का इरादा रखते हैं। लेकिन अवैस लगारी साहब मैं बार बार आपसे पिछले साल भी ये सवाल कर रहा था, जब इस बात का इदराक आपको भी है तमाम लोगों, इसकी इंप्लीमेंटेशन में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि पावर डिवीजन ने जो अभी नंबर्स जारी किए उनके मुताबिक अक्टूबर में यानी कि आज से तकरीबन 6-7 माह पहले 2,26,000 सोलर के कंज्यूमर्स थे। अब वो नंबर बढ़ के 2,83,000 हो चुका है, यानी कि 50-60 हजार का फर्क आ चुका है। तो हम जितना इंतजार करते जाएंगे उतने सोलर लगते जाएंगे और आप कह रहे हैं कि ये जो नई पॉलिसी का इदराक है वो फिर नए कस्टमर्स पर होगा, लेकिन इस दौरान तो मजीद और कंज्यूमर्स आ गए हैं, मजीद बोझ बढ़ रहा है उन लोगों पे जो कि ग्रिड से बिजली लेते हैं। तो उसमें ताखीर क्यों हो रही है इतनी? शहजाद भाई, हमने अपनी एक साख बनानी थी। ये बात तो पिछले, आपको याद है, अगर आप टीवी के रिकॉर्ड उठाएं तो पिछले जून में जी। मेरी लोग
मेरी मीडिया में और इधर उधर ऐसी की तैसी की जा रही थी कि सोलर को डिस्करेज कर रहा है। इस बात का इदराक उस वक्त से हमें था, फिर हमने पूरे उसके नंबर्स रन किए, उसकी कैलकुलेशंस की, उसके सबूत सामने इकट्ठे लेके आए। और अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिफॉर्म्स के जरिए इस हुकूमत की साख इतनी बन चुकी है कि डंके की चोट के ऊपर इसका अमल दरामद फौरी तौर के ऊपर करने लगे हैं। राइट। और क्या ये भी एक इशू है कि अगर कंज्यूमर्स सोलर पे शिफ्ट होते रहेंगे तो जो ग्रिड पर से बिजली है वो कम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, और जो कैपेसिटी पेमेंट का इशू एक ऑलरेडी मसला है जिसको आप आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएट करके हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो मसला भी तो बढ़ता रहेगा ना, लोग ग्रिड पे नहीं होंगे, सोलर पे होंगे, उसका क्या सोल्यूशन है? जी, ग्रेड पे उनको रखने का और मजीद बढ़ाने का सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता है कि हम बिजली की कीमत को सस्ता करें और लोगों को और इंडस्ट्री की डिमांड को बढ़ाएं, जो एक हेल्दी डिमांड होती है। और हुकूमत और वजीर आजम साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं। और जल्द ही आप शायद इसके मामले के अंदर दो तीन बहुत सीरियस इकदाम होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। राइट। और दूसरा जरा बताइएगा कि जो आईपीपी से रीनिगोशिएशन का मामला है, लास्ट जो सेनेट में ब्रीफिंग दी गई थी उसमें बताया गया था कि अब तक 27 आईपीपीज के साथ रीनिगोशिएशन हो चुकी है, जिसमें कुछ तो प्लांट बंद भी किए गए हैं, और उसका जो टोटल बचत है उससे वो तकरीबन 1500 अरब रुपए की होगी ओवर द इयर्स, और इसका इंपैक्ट फी यूनिट बिजली पे 3 से ₹3.5 तक का है। ऐसा ही है, या जब रीनिगोशिएशन मुस्तकबिल में भी जब कंप्लीट होगी तो उसका इंपैक्ट 3-3.5 रुपए तक आएगा? नहीं, अभी तक हमने तकरीबन 3 साढ़े 3 का हमने बेनिफिट उठा लिया है। और मजीद इंशाल्लाह अगले एक महीने के अंदर बेहतर और रिजल्ट हमें आएंगे जिससे मजीद इजाफा होगा। और पाकिस्तान के लिए और कंज्यूमर्स के लिए मजीद बिजली के अंदर कमी उससे वाकई हो सकती है। लेकिन अवैस लगारी साहब, अब तक कोई ऐसी खबर मेरी नजर से गुजरी नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि बेस टैरिफ में 3 से ₹3.5 तक की कमी की गई है। फ्यूल एडजस्टमेंट होती रहती है, बेस टैरिफ तो कम नहीं हुआ है अब तक। एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर भी बहुत कमी हुई है, लेकिन बेस टैरिफ के अंदर भी आपके पिछले जून से अभी तक ऑन एन एवरेज ₹5.5 पर यूनिट की कमी हो चुकी है। और ये भी मैंने ट्वीट किया है, और तमाम कैटेगरीज के अंदर जिस जिस कैटेगरी के अंदर कितनी कमी हुई है उसका भी बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर बयान वो लिख के दिया है। और इंडस्ट्री के लिए तो शहजाद भाई तकरीबन ₹11.5 पर यूनिट की कमी जून से लेके अभी तक हो चुकी है, क्योंकि हमने 151 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी का बोझ भी वजीर आजम साहब ने उनसे हटाया था। जी। जी, इंडस्ट्री के हवाले से फैसला हुआ था। अभी क्या आईएमएफ से इस पर भी बातचीत हुई है कि जो टैक्सेस हैं बिजली की के ऊपर जो लगते हैं टैरिफ के अलावा, उसमें कमी की जाए, और आईएमएफ ने रिफ्यूज कर दिया इस प्रपोजल पर? आईएमएफ ने किसी चीज को रिफ्यूज नहीं किया। आईएमएफ ने हमारे पूरे पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का बिल्कुल बारीक बीनी से जायजा लिया है। और हमारी वो मीटिंग बहुत अच्छी हुई है। और हम समझते हैं कि हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स में इस बात की का मुकम्मल एक एहसास है कि पाकिस्तान आज तक कभी भी इतना क्लैरिटी के साथ और सीरियसली रिफॉर्म्स नहीं कर रहा था जो आज पावर सेक्टर में हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसी साख की बनने की वजह से मुझे उम्मीद है कि हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हमें स्पेस देंगे ताकि हम डिमांड के मसले को हल करें और एक मरते हुए ग्रिड को दोबारा जिंदा करके इसके अंदर एक एक हिम्मत और एक एनर्जी लेके आए। अवैस लगारी साहब, तो ये जो आईपीपी से रीनिगोशिएशन का सिलसिला है ये अब मुकम्मल हो चुका है, या मजीद आईपीपी से आप रीनिगोशिएट करेंगे? और जो प्लांट 2015-16 के बाद लगे हैं, जिसमें कुछ प्लांट्स मकामी सतह पे लगे, कुछ जो है हुकूमत के थे, और बाकी चाइनीज पावर प्लांट्स भी थे, क्या उनसे भी रीनिगोशिएशन की जाएगी? सर, 2015 के मुकम्मल बाद जितने भी विंड सोलर सोलर जो भी प्लांट्स लगे हैं तमाम के साथ निगोशिएशंस इस वक्त हो रही हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट के प्लांट्स हैं उसका तो जल्दी अभी कैबिनेट के अंदर हम आएंगे, उनके साथ तो हमारी बातचीत तय हो चुकी है। और गवर्नमेंट के प्लांट्स का बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो है और उसकी वजह से भी खातिर खा कमी आएगी। जो हमारे चाइनीज प्लांट्स हैं उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू, उनका जो डेट का जो टेन्योर है जी। उसको एक्सटेंड करना, ये तमाम चीज़ें उनके साथ इस वक्त ऑन द टेबल हैं।
उसमें शायद बाकी प्लांट से ज़्यादा देर लग रही है, क्योंकि उसका अपना एक सीपैक का फ्रेमवर्क भी है जो आम आईपीपी से ज़रा मुख्तलिफ है। तो वो भी हम एक बायलैटरली चाइना के साथ गुफ्त शुनीद में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, और इंशाल्लाह उसको भी किसी ना किसी स्टेज के ऊपर ज़रूर हल कर लेंगे। और ओवरऑल जब ये नेगोशिएशंस हो जाएंगी, हुकूमत का टारगेट क्या है, कितना इंपैक्ट आएगा और बिजली की कीमत में कितनी कमी होगी? तो मैं इस वक्त आपको बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकता, वो डिपेंड करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के रिव्यू के अलावा भी कई ऐसे इकदाम हैं जो हमारी एफिशिएंसीज की वजह से, लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, और जो टैक्सेशन का बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर है और बहुत हाईली टैक्स्ड है इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी का सेक्टर, उसको भी रैशनलाइज करके अपने रेवेन्यूज को भी बढ़ाना, लोगों के लिए कीमतें करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर करना बहुत इस वक्त अहमियत है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स बहुत कंस्ट्रक्टिवली इसके ऊपर सोच विचार करके हमारा साथ देंगे।